हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्लास 9 का मैथ भारतीय भवन जो है 1 पॉइंट बोल रहे हैं 1 का ए के बारे में आज हम लोग बढ़िया से जानेंगे। तो पहला बोल रहा है नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करने की, मतलब जो कथन यहाँ पे दिया हुआ लगभग एफ तक कथन है, तो इसे हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो पहला बोल रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या है कि नहीं वो हमको बताना है। देखिएगा यहाँ पे हम पूरा लिखे हुए हैं क्वेश्चन, इसका भी सोल्यूशन करते हैं। तो बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पहले हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, तो जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक जानिए, ठीक है। पूर्णांक है प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम ऋणात्मक संख्या को मिला दे। प्राकृत संख्या होता है मतलब कि प्राकृत संख्या जो है ना, हम लोग काउंटिंग करते हैं, जैसे कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, ठीक है। इसमें जो मिलता है तो ये होल नंबर हो जाएगा। इस जो है ना इस संख्या में क्या करना है, हमको ऋणात्मक संख्या मिला देना है। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाला संख्या, ठीक है। ऋणात्मक संख्या मिलाना, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस वाला संख्या। जो संख्या माइनस वाला होता है ना उसको हम ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। तो ऋणात्मक करने का मतलब है कि क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये सब होगा, आगे डॉट डॉट हो जाएगा, तो ये सब कहलाएगा पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें संख्या माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और जीरो भी होता है। उसके बाद इसमें दिया हुआ परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जानते हैं जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे P और Q पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब कि है जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में होना चाहिए। और जो है यहाँ पे P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए। P और Q जो है ना सो पूर्णांक होना चाहिए। और उसके बाद है Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q जो है ना ये वाला P/Q, तो यहाँ पे Q जो है 0 के बराबर ही नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमको संख्या ले लेते हैं 4/3, तो यहाँ पे P 4 हो जाएगा और Q 3 हो जाएगा, तो ये Q 0 के बराबर नहीं ना है, तो ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। तो अब यहाँ पे है कि प्रत्येक पूर्णांक, तो जितने भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो हम ऊपर में ले लिए हैं, जैसे कि ये सब पूर्णांक ही ना है। -3 से बटा में एक छुपा रहता है, इसके बटा में एक छुपा रहता है, तो इस बटा में एक छुपा हुआ है, तो यहाँ ध्यान रखिए -1 है तो एक छुपा हुआ है। मतलब कि जितने भी पूर्णांक है ना सब क्या है, सब एक परिमेय संख्या में है, क्योंकि सबके बटा में एक छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक है वो सब क्या है, सब एक परिमेय संख्या है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो जाएगा सत्य, पहला हो जाएगा सत्य। सेकेंड में है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न का मतलब है कि जो P/Q के रूप में हो, कोई भी डिजिट हो सकता है, जैसे कि 6/4, 5/2, 9/1, ये सब है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 9/4, ये सब क्या, ये सब भिन्न है, ये सब एक भिन्न मतलब फ्रैक्शन है सब, ठीक है, सब भिन्न है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या, तो ये भी सही है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए क्या चाहिए, P/Q होना चाहिए कि नहीं चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सब फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ये सब क्या है, ये भी हो जाएगा मेरा सत्य हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे सत्य। सी नंबर में है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या करते हैं। हम जब गिनेंगे गिनती तो कहाँ से गिनते हैं, होने से ना गिनते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 ETC इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। अब पूर्ण संख्या, तो प्राकृत संख्या में अगर 0 को हम लोग शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। डॉट 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 हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिट तक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्राकृत संख्या है, ये जो है ना 1 2 3 ये सब है प्राकृत संख्या, ठीक है, और ये सब है पूर्ण संख्या। तो देखिए सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है सब क्या है, पूर्ण संख्या, लेकिन सब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पे सब प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ से इन्फिनिट, यहाँ से भी इन्फिनिट जाएगा, तो ये भी है। यहाँ पे सी नंबर भी हो जाएगा सत्य, ये भी मेरा सही है। उसका बाद अगला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक जस्ट बता दिए हैं, पूर्णांक पर बतला दिए हैं। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या बताए ना, ये सब 0 1 2 सब पूर्ण है। तो देखिए पूर्णांक में माइनस होता है, लेकिन पूर्णांक माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूर्ण में तो माइनस होता नहीं है, अब है ना -3 -2 होता है, लेकिन इसमें है नहीं है। तो क्या है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये असत्य बोल रहा है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो हो जाएगा असत्य। उसके बाद है
प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या। देखिए यहाँ पे ये प्रत्येक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक तो 0 से लेना ही होगा। यहाँ पे प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कितना से स्टार्ट होगा? 0 1 से स्टार्टिंग होगा। लेकिन पूर्ण संख्या कितना से स्टार्टिंग हो रहा है? 0 से स्टार्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्टिंग होगा, 1 से स्टार्टिंग है। तब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे कथन गलत बोल रहा है, तो ये भी हो जाएगा असत्य। असत्य। उसके बाद यहाँ पे है F नंबर में, प्रत्येक परिमेय संख्या, भले प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कहते हैं पूर्ण संख्या, तो हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्टिंग होता है, और परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे ये सब क्या है? पूर्णांक। ये सब पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 4 इन्फिनिट हो जाएगा। जब देख सकते हैं एक है कि नहीं है? यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, इसमें भी एक है। सब एक एक होता है, छुपा हुआ रहता है। सब P/Q के रूप में है कि नहीं? है ना? है ना? यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में है। अब यहाँ वाला कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो देखिए तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है यहाँ पे। सब परिमेय संख्या हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं होगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या 0 से स्टार्टिंग होगा। इसमें बटा उटा कुछ नहीं होता है। पूर्ण संख्या में कोई बटा उटा नहीं होता है, लेकिन परिमेय संख्या में बटा होता है। तो यहाँ पे जितने भी परिमेय संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी नहीं होगी, तो हो जाएगा असत्य। ठीक है, आज के लिए क्लास उतना ही रहेगा, और नेक्स्ट डे जो है, अगला दिन जो है, हम लोग 2 का जो है इसमें 1 और 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।